your screen, on the very top, problem based on price index number. This is the problem based on price index number. मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स with their solution. The data about wholesale price of wheat in a region are as follow. Taking the year 2005 as the base year, prepare index number for the price of the item for the remaining years. State the percentage increase in the price of wheat in the year 2013 from this index number. Right, friends? Question एक बार रीड कर, प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है एंड जिसके लिए हमें 2005 के प्राइस को बेस ईयर लेना है. इट मींस वी शुड टेक बेस ईयर 2005. हमें 2005 को बेस ईयर कंसीडर करना है फ्रेंड्स, और 2005 के प्राइस को बेस ईयर कंसीडर करके 2013 का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. राइट, और जो भी इंडेक्स नंबर हम फाइंड करेंगे उसका कंपैरिजन हम 2005 के इंडेक्स नंबर के साथ करेंगे. ओके, इज इट डन फॉर एवरी? कितना है? 1650. 2006 का प्राइस कितना है? 1690. 2007 का प्राइस 1730. 2008 का 1750. 2009 1810 and 2010 1850 and 2011 1870, as well as 2012 1900 and 2013 1950. So friends, based on this information we can calculate index number. आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है. I is equal to price of current year. I told you price of current year, it is represented by P1, and price of base year, it is represented by P0. So P1 upon P0 multiply by 100. Now friends, यहाँ पे हमें base year 2005 को consider करना है. So whatever price is given in 2005, it should be the base year for the entire sum. पूरे sums में हमें कौन से year को base year consider करना है friends? 2005 को. So 2005 का जो भी price है, it should be considered as a base year price for the whole question. आप देख सकते हो friends, मैंने 2005 से लेकर के 2013 का पूरा calculation आपके सामने represent किया है. See, first of all we are going to check information of 2005. आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 2005 में करंट ईयर का प्राइस कितना है? सी 2005 की अगर मैं बात करूं तो जब हम 2005 में है, सो 2005 हमारे लिए करंट ईयर है. सो योर P1 is equal to 1650, right? When we are in the year of 2005, so it should be considered as a P1. And as you know very well, in this question they have clearly explained that we should take 2005 as a base year. इस क्वेश्चन में हमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है फ्रेंड्स कि 2005 के प्राइस को हमें बेस ईयर कंसीडर करना है. राइट, एंड हमारा क्वेश्चन इनिशिएट कहां से हो रहा है? 2005 से ही हो रहा है. सो 2005 का जो प्राइस है 1650, it should be considered as a current year price as well as base year price. So friends, first year हम क्या करेंगे? करंट ईयर के प्राइस को भी 1650 कंसीडर करेंगे एंड बेस ईयर के प्राइस को भी 1650 ही कंसीडर करेंगे. सो P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100. सो 1650 डिवाइडेड बाय 1650 मल्टीप्लाई बाय 100. सो आपका सबसे फर्स्ट रिजल्ट क्या आएगा फ्रेंड्स? 100 आएगा. योर वेरी फर्स्ट रिजल्ट इज 100. आपका सबसे पहला रिजल्ट 100 आएगा. And then now come to the next year 2006. Now you can easily get this question. अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 2006 में प्राइस कितना दिया हुआ है? 1690. Now 2006, it's a current year.
सो 2005 इट्स अ बेस ईयर. सो अब आप क्या करोगे फ्रेंड्स, करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की प्राइस से क्या करोगे, डिवाइड करोगे. सो नाउ 1690 डिवाइडेड बाय 1650 multiply by 100. So your result is 102.42. Now in the same way friends, come to the next year 2007. Now see, in 2007 your price of wheat is 1730. This is the price of current year. But mind well friends, price of base year cannot be changed. बेस ईयर का प्राइस चेंज नहीं होगा. अब आप ऐसा बोलोगे कि सर 2017 अगर करंट ईयर है, सो 2016 तो लास्ट ईयर है ना. बट फ्रेंड्स, मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था, बेस ईयर. फ्रेंड्स, बेस ईयर एक ही होगा एंड वो चेंज नहीं होगा. इस सब में क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है दैट वी शुड टेक 2005 एज द बेस ईयर. सो 2005 का जो भी प्राइस है वीट का, वही प्राइस हम बेस में मेंशन करेंगे हर साल. आपका करंट ईयर हर साल चेंज होगा, बट आपका बेस ईयर और बेस ईयर का प्राइस वो चेंज नहीं होगा. Yes or no? Once again, I'm repeat. Prices of current year, it remain change every year, but the price of base year, it remain as it is. It cannot be changed, right? In the entire question, the price of base year, it remain as it is. It cannot be changed. Okay, so you can see on 2007, 2007 में आप देख सकते हो 2007 का प्राइस दिया हुआ है 1730 and the price of base year it was 1650. So 1730 divided by 1650 and multiply by 100. So your answer is 104.85. अब up next 2008 में 1750, this is the price of current year and it is divided by price of base year, and that was 1650. So 1750 divided by 1650 multiply by 100. So your result is 106.06. In the same way, in the year 2009, you can see the price of current year is 1810 and it is divided by 1650 multiply by 100. So your result is 109.70. And then in the year 2010, the price of current year is 1850. It is divided by previous year price, I mean base year price, that is 1650 and multiply by 100. So your result is 112.12. I hope everyone will get this. Same इसी तरह से आपको 2011, 12 and 13 का solve करना है. I hope all of you will get this. Please let me inform अगर आपको कोई doubt है या